हाय गाइस, द पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब। मेरा नाम जाद है नाना यार। भारत ने पहला जेट इंजन बनाकर पूरी दुनिया में रच दिया इतिहास। जेट पूरी इंजन। दुनिया में भारत की जय जयकार। जेट इंजन हाँ वो तो अमेरिका बनाता ही हो यार। हाँ, रशिया बड़े बड़े देश हाँ। बनाते, क्या पता भारत ने भी भाई बना लिया है। और कहा जा रहा है पहला पहला क्योंकि इंडिया इससे पहले नहीं बना रहा था। देखते देखिए हैं अभी वीडियो वॉच करते कौन सा ऐसा इंजन इन्होंने बना दिया है यार। तो वॉच करते कड़न करते स्टार्ट। दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो काफी इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर भारत के प्राइवेट जेट इंजन को लेकर है, जिसकी खबर ने अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों में तहलका मचा दिया है। क्योंकि अब भारत जेट इंजन के क्षेत्र में जो बड़ी सफलता हासिल कर चुका है, वह देखकर हमारी सरकारी कंपनियां भी हैरान रह गई। वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर कनाडा की इंटेलिजेंस रिपोर्ट को लेकर है, जिसमें एक बार फिर से भारत के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में। वहीं पर दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार डीजी प्रोपल्सन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने जेट इंजन के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी सफलता हासिल कर ली है। इस कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाने वाला J40 इंजन अब अपने एंड्योरेंस टेस्ट को सफलतापूर्वक पास कर चुका है। बता दें J40 भारत का पहला स्वदेशी प्राइवेट जेट इंजन है, जो इस कंपनी के इंजीनियर द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है। J40 इंजन की काबिलियत देखकर भारत पूरी तरह से हैरान है, क्योंकि अभी तक की टेस्टिंग में इस इंजन को शक्तिशाली और भरोसेमंद इंजन जैसे नाम से बुलाया जा रहा है। वहीं पर स्क्रीन पर जो आप तस्वीर और वीडियो देख रहे हैं, ये सिर्फ फाइटर जेट इंजन की रिप्रेजेंटेशन के लिए है, क्योंकि अभी तक J40 इंजन की ज्यादा वीडियो वगैरह पब्लिक डोमेन में नहीं है। जब वह तस्वीर आएंगे तो हम आपको उसकी क्लिप वगैरह भी दिखाएंगे। J40 इंजन का इस्तेमाल ड्रोन को ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जा सकता है, खास करके सशक्त ड्रोन में, जिससे हम समझ सकते हैं कि अब भारत के पास ड्रोन को विकसित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट यानी इंजन स्वदेशी हो सकता है, जो हमारी ड्रोन प्रोग्राम के लिए वह पुश होगा जिसकी फिलहाल हमें जरूरत है। रुस्तम से लेकर दूसरे ड्रोन प्रोग्राम में जिस तरह से भारत को परेशानियों का सामना करना पड़ा, J40 इंजन इसमें नई उम्मीद जगा रहा है। इस इंजन को एंड्योरेंस टेस्टिंग के दौरान कई घंटे तक लगातार चलाया गया और बिना किसी परेशानी के ये इंजन आसानी से काम करता रहा। हैरानी की बात तो यह है कि J40 इंजन इतना सक्षम है कि भारत और विश्व के कठिन से कठिन वातावरण में भी ये सही तरह से काम करने की क्षमता रखता है, जो भारत के लिए सबसे अहम है, क्योंकि भारतीय मिलिट्री के ऑपरेशन गर्म रेगिस्तान से लेकर ठंडे पहाड़ी इलाकों तक में फैले हैं। साथ ही समतल इलाकों से लेकर घने जंगलों में भी हम तरह तरह के ऑपरेशन करते हैं। ऐसे में हमारे ड्रोन और दूसरे एयरक्राफ्ट समेत हेलीकॉप्टर को ऊर्जा देने के लिए सिर्फ सबसे उन्नत और विश्व स्तरीय तकनीक वाले इंजन ही काम आएंगे, और J40 इंजन उन्हीं की श्रेणी में शामिल होने के नजदीक हो चुका है। अभी तक की टेस्टिंग में एक प्राइवेट कंपनी द्वारा विकसित किए गए इंजन ने जो कमाल करके दिखाया, वह भारत के लिए काफी गर्व का पल है, और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये इंजन और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाया जाए। लेकिन सबसे जरूरी है कि इसका एप्लीकेशन पेपर से बाहर ऑन ग्राउंड किया जाए। एक स्वदेशी प्राइवेट जेट इंजन के सफल परीक्षण की खबर ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कल ही हमने ये रिपोर्ट बताई थी कि कैसे भारत लगभग $4 बिलियन की कीमत पर सिर्फ 31 प्रेडेटर ड्रोन अमेरिका से खरीदने वाला है। ऐसे में भारत को चाहिए कि हम कम से कम $1 बिलियन की रकम हर साल जेट इंजन और दूसरे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी को विकसित करने में खर्च करें, तभी जाकर मिलिट्री के हथियारों को ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी बनाया जा सकता है। वहीं पर कल जब हमने प्रेडेटर ड्रोन के बारे में आपको बताया था कि ये काफी एक्सपेंसिव डील है, तब काफी सारे लोग हमारे ऊपर भड़क गए थे कि आपको कुछ नहीं पता, इसके साथ हथियार वगैरह भी ऐड हैं। लेकिन दोस्तों हम इस प्रेडेटर ड्रोन के ऊपर 2-3 साल से वीडियो बना रहे हैं और हमें पता है कि डील में क्या क्या इन्वॉल्व है, लेकिन उसके बावजूद भी ये डील काफी एक्सपेंसिव है। हालांकि भारत की इस समय की नीड को देखते हुए भारत सरकार इस ड्रोन के साथ गई है, वरना भारत इस ड्रोन को शायद नहीं खरीदता। अभी की रिक्वायरमेंट की वजह से भारत को इस ड्रोन की सख्त जरूरत है। वहीं हमारा बस इतना ही कहना था कि भारत को अपने R&D पर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च और ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए, जिससे भारत के अंदर भी इस तरह के ड्रोन वगैरह बनाए जा सके। प्रेडेटर ड्रोन के साथ अगर हमें टेक्नोलॉजी भी मिलती, तब शायद ये डील भारत के लिए और ज्यादा अच्छी हो सकती थी। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर कनाडा की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके साथ पहले ही भारत के संबंध ऐतिहासिक गहराइयों में जा चुके हैं, लेकिन फिर भी कनाडा भारत के साथ रिश्ते ठीक करने की कोशिश की बजाय
उल्टा भारत के साथ और भी ज्यादा उल्टा खराब रिश्ते अपने कर आप ही रहा मार है। रहा है। अभी तक तो कनाडा के मंत्री और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ही अजीब बयान दिए गए जाते हाँ, थे, हाँ। लेकिन अब कनाडा की हाँ। सिक्योरिटी एजेंसियां भी भारत के खिलाफ रिपोर्ट पब्लिश कर रही भारत ने है। पूरे लेटेस्ट यूरोप अपडेट से के अनुसार फाड़ दिया। भारत के खिलाफ रिपोर्ट पब्लिश की गई और इसमें कहा गया है कि भारत कनाडा के इलेक्शन को प्रभावित कर रहा है। ये रिपोर्ट कनाडा की सिक्योरिटी एजेंसी की अच्छा। तरफ से पब्लिश की गई, तो जिसमें हमारे उन्होंने इलेक्शन बताया तो भारत कि में भारत भी कनाडा के पूरा कनाडा इलेक्शन फाड़ और दिया। दूसरे मामलों में मार काफी दिया। बड़ा प्रभाव रखता है, जो एक विदेशी प्रभाव है और इससे कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आ चुकी है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भारत को रोका नहीं गया तो आगे जाकर हमारी गतिविधि मजबूत हो सकती है। ये बता भारत दें को कि इस समझ रिपोर्ट क्या को है तुमने? कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की तरफ से जारी किया गया और ये भारत के लिए अब एक नया विषय बन चुका है, क्योंकि कनाडा भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कथित तौर पर एक्सपोज करते हुए ये साबित करना चाहता है कि उनके देश में भारत गैर कानूनी तरीके से हत्या करवाता है और हम इनके इलेक्शन में प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं, जो अगर सिद्ध कर दिया जाए तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए काफी खतरनाक साबित होगा। हालांकि इस रिपोर्ट में भारत से बड़ा खतरा एक और देश को बताया गया है। कौन सा? CSIS की रिपोर्ट में बाहरी प्रभाव के मामले में सबसे बड़ा खतरा चीन को बताया गया, जो काफी हद तक सच भी है, क्योंकि चीन के ऊपर एक नहीं बल्कि हजारों बार ऐसे आरोप लग चुके हैं जिसमें उन्होंने दूसरे देशों में हत्या कराई हो। साथ ही चीन हथियारों की टेक्नोलॉजी भी चुराने में काफी आगे रहा। इसमें हम अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और F-35 फाइटर जेट को देख सकते हैं, जिसका कई टेराबाइट डाटा चीन ने गैरकानूनी तरीके से चोरी कर लिया। लेकिन इस रिपोर्ट में भारत को मेंशन करना ही कनाडा की भारत विरोधी नीति को साफ तौर पर दर्शाता है, क्योंकि अभी तक कनाडा भारत के खिलाफ कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाया हाँ, है। भारत ने बहरहाल कोई इस नाम वीडियो बोला में था, इतना ही। इन नाम दोनों ही बोला विषय के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर वीडियो खत्म यार। सबसे बड़ी बात, भारत ने फाइट एंड भाई जेट इंजन आज इतिहास में पहली बार बना ली और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बहुत मुबारक। और यार कहा जा रहा है काफी टाइम तक उस इंजन को टेस्ट किया गया, चलाया गया, उसको ऑन किया गया। अबे वो जो फुटेजेस थी वो भाई इंडियन की फैक्ट्री की खुद की थी, मुझे नहीं पता लगा। जब उसने बताया तो तब पता लगा कि भाई ये जो इंजन है इतना बड़ा, वो भाई साहब इंडिया की फैक्ट्री के अंदर की उसकी फुटेजेस थी, उसकी वीडियो से उधर बनाया जा रहा है। अबे इतना बड़ा इंजन भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने बना दिया, वो भी वो मेड इन तेरी इंडिया। वजह यार, मेड इन इंडिया। वो जोट टायरों ये में इस्तेमाल बहुत होगा, बड़ी राफ्टों में इस्तेमाल होगा, ये ड्रोनों में इस्तेमाल होगा, हेलीकॉप्टर्स में यूज अरे। होगा। मतलब कि हर किस्म के जहाज के अंदर ये यूज इंजन हो सकता है। वजह जितना और इसका पैसा- टेस्ट भी कामयाबी से आज कर लिया गया। कुछ सोचिए ये कितनी बड़ी भारत की आज की अचीवमेंट है कि भारत को अब अपने जहाजों में इंजन लगाने के लिए दूसरों से मांगना नहीं पड़ेगा कि हमें इंजन दो, क्योंकि इंजन एक मेन चीज है। आज भारतीयों ने यह बनाकर प्रूव कर दिया है कि भारतीय इस दुनिया में कितना टैलेंट बिल्कुल। वजह से इन चीजों में इंडिया का बहुत पैसा बाहर जाता था, बहुत पैसा। अब मुल्क में पैसा लेगा क्यों? मेड इन इंडिया चीज बनेगी और सस्ते में बनेगी। वही या ना। और भाई अरबों डॉलर। और अभी देखो कहा जा रहा है कि ये एक इंजन जो आजकल के लेटेस्ट इंजन है उनकी टक्कर का इंजन है। उनसे ज्यादा ताकतवर है बाजार, हाँ, उनसे अरे। ज्यादा। इंडिया की चीज होगी, भरोसेमंद होगी, तभी तो लोग एतबार करते हैं डिफेंस की चीजों पे, इंडिया की चीजों पे। हाँ बिल्कुल, कोई शक नहीं, हाँ। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। और जिस तरह से आज कनाडा बौखला गया, कनाडा बोल रहा है कि भाई साहब हमारे पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहा है, बंदों मरा रहा है। भाई भारत की ताकत है, तो मैं भारत चाहे तो तुम्हें उखाड़ के कहीं और उखाड़ के बाहर फेंक दिया, उसे तो समझ ही नहीं आ रही। अभी तो बोल रहा है हमारे इलेक्शन में इंडिया दखल अंदाजी कर रहा है। बेटा वो इंडिया में देखता इतनी है ना। पावर है कि इंडिया अपने देश से ही कनाडा के अंदर जो तू जस्टिन ट्रूडो बना हुआ है ना, तेरी तू पीएम नहीं रहेगा। और यार भारत के मैं- पास इतनी बड़ी पावर बिल्कुल सही बात है। भारत के पास इतनी ताकत है, भारत ने बोला था इनको प्रूफ लाओ, हम वो चीज करेंगे। हाँ, अदालत में आओ, बिल्कुल। सामने लाओ प्रूफ, हम कार्रवाई करेंगे। हाँ। बड़े सामने लाते। वही, ये तो बस हवा में तीर मारते हैं। लेकिन यार वाकई में जो आज आपको कामयाबी मिली है, बहुत बहुत मुबारक हो यार। बहुत बहुत मुबारक हो उस बात पर। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय। बाय।